चलिए आपको एक बार फिर से हरिद्वार लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी योग कर रहे हैं। बाबा रामदेव के सानिध्य में उन्होंने योग किया है और अपना संबोधन भी दिया है। और ये योगी क्या करेंगे? ये योगी पूरी दुनिया को निरोगी बनाएंगे, आरोग्य देंगे। जो पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं दे पा रहा वो देंगे। लोगों को मधुमेह से मुक्त करेंगे, उच्च रक्तचाप से युक्त करेंगे, योग युक्त करेंगे, रोग मुक्त करेंगे। सब बीमारियों से, बुराइयों से, दुर्गुण दोष, दुर्बलताओं से उनको उभारेंगे। और एक पतंजलि वेलनेस कोई बच्चा चलाएगा, एक पतंजलि वेलनेस सेंटर जो चलाएगा, जैसे हमारे पूज्य स्वामी विदय देव जी चला रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इन सन्यासी योगी, कर्मयोगी, हमारे ऋषियों के वंशधरों का भी। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, एक बालक साल में कम से कम 12 लाख से लेकर के 1 करोड़, और जो प्रबल पुरुषार्थी होंगे हमारे इन पूज्य सन्यासियों की तरह, वो साल में, धामी जी, एक बालक 100 करोड़ रुपए भी साल में कमा सकता है। वो हुनर पतंजलि दे रहा है। एक हजार, 2-2 हजार जब लोगों का पतंजलि वेलनेस सेंटर चलाएगा, लोगों की भलाई करते हुए वो कमाई करेगा। उपचार और उपकार करता हुआ वह व्यापार के, समृद्धि के, संस्कृति मूलक समृद्धि के 9 सोपान चढ़ेगा और घड़ेगा। और ये तो मैंने बताया, पतंजलि वेलनेस की फ्रेंचाइजी पूरी दुनिया के हर देश में हम खोलने वाले हैं। ये आगे का भविष्य का विजन भी है, एजेंडा भी है हमारा। और जो यहां से वैयाकरण और दार्शनिक तैयार हो रहे हैं, यद्यपि सारी शिक्षा की दिशाएं, सब प्रकार के पाठ्यक्रम आने वाले समय में और भी चलने वाले पतंजलि विश्वविद्यालय से, आने वाले 5 वर्षों में, आने वाले 5-7 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी और पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल भी पतंजलि बनाने वाला है। ये भी बहुत बड़ा कार्य राष्ट्र के लिए पतंजलि समर्पित करने वाला है। और अभी भी जो सेवाएं पतंजलि के द्वारा योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की, प्रतिष्ठा की, सनातन धर्म के वैश्विक प्रतिष्ठा की हो रही है, वो किसी से अब कोई उससे अनजान नहीं है। जो वैयाकरण और दार्शनिक यहां से तैयार होंगे, एक एक यहाँ का विद्वान और विदुषी, वो एक एक पतंजलि गुरुकुलम, एक एक आचार्य कुलम और एक एक विश्वविद्यालय चलाने में समर्थ होंगे। ऐसे विद्वान और विदुषियां भी पतंजलि से तैयार हो रहे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन। और वह व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और यदि वेल्थ क्रिएशन की भी बात हो, तो वो बालक कम से कम 1 करोड़ से लेकर के 10-20 करोड़ की वेल्थ क्रिएशन भी कर सकेंगे। कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस स्कूल नहीं है, कैरियर ओरिएंटेड कोई एजुकेशन का कोई दूसरा ऐसा केंद्र नहीं है जहां पर इतना बड़ा समृद्धि का कोई सोपान चढ़ सके। कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ कैरियर ओरिएंटेड और वेल्थ क्रिएशन की कोई एजुकेशन दी जा रही है, तो उसका पतंजलि एक बहुत बड़ा एक संस्थान है। बाकी तो एजुकेशन के नाम पर इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन कम है। तो ये कुछ आगे के लक्ष्यों के संदर्भ में मैंने थोड़ा सा संकेत किया। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में, जिन्होंने आयुर्वेद को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए और आयुर्वेद को रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मान्यता दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर काम किया, और विश्व के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में जो सम्मिलित है, ऐसे है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्टों में जो सम्मिलित है, हमारे डॉक्टर अनुराग जी भी यहां पर हैं। पूरी टीम है रिसर्च, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की। 500 से अधिक हमारे साइंटिस्ट इसमें सेवाएं दे रहे हैं, और योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारतीय शिक्षा चिकित्सा और सनातन के समस्त गौरवों को, अपनी सांस्कृतिक विरासतों को गौरव दिलाने का काम श्रद्धेय आचार्य श्री ने किया। आशीर्वाद के प्रबोधन के 2 शब्द श्रद्धेय आचार्य श्री कहेंगे। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, आज की आनंद की जय हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योगपीठ से बाबा रामदेव के सानिध्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी योग कर रहे हैं।